आरोग्यम एक्यूप्रेशर कानपुर से मैं अशोक भारद्वाज। आज हर घर में छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, बीमारी है, कहीं किसी के दर्द हो गया, कहीं कोई तकलीफ़ है। तो मेरा तो ये मानना है कि हर घर में कम से कम बेसिक नॉलेज एक व्यक्ति को ज़रूर होनी चाहिए, ताकि वो अपने घर, अपने परिवार और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी कुछ राहत दे सके। तो एक्यूप्रेशर हमारी काफ़ी प्राचीन पद्धति है और इसका ज़्यादा विकास जो हुआ है वो चाइना में हुआ है, लेकिन मूलतः ये हिंदुस्तान की अपनी संस्कृति में रहा है पुराने टाइम से। चाहे आप देखें, रावण की नाभि में तीर मारा तब उनके प्राण गए, जिस तरह से भीष्म पितामह उनके उन बिंदुओं पे अर्जुन ने तीर मारे जहाँ से उनकी मृत्यु ना हो। तो अपने यहाँ अगर आपने देखा हो पुराने टाइम में जगह जगह कड़े पहनाना, कुंडल पहनाना, ये सब अपने कहीं ना कहीं एक्यूप्रेशर का ही पार्ट था। अब एक्यूप्रेशर में हमारे शरीर के अंदर, पूरे शरीर में अलग अलग बिंदु हैं, चाहे वो हमारे सर पे हों, माथे पे हों, कान में, मुंह पे, नाक पे, आँख पे, छाती पे, हाथों में, पैरों में। तो ये तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि आप हर जगह पर पॉइंट लगा सकें। तो इसकी खोज सुजोग पद्धति में की, जो सुजोग पद्धति डेवलप हुई, और उसकी खोज सर पार्कजेवु कोरिया के थे, उन्होंने करी। और उन्होंने बताया कि आपके हाथ और पैर, जैसे हाथ है वैसे ही पैर है। पैर में भी वही 5 उंगलियां हैं, नीचे का ये हिस्सा है, पीछे का ये हिस्सा है, उसी प्रकार हाथों पे। तो उन्होंने पूरी बॉडी को हाथ और पैर के पंजों पे ले आए। अब लोगों को ज्ञान नहीं है कि हाथ पे या पैर पे कहाँ पे क्या चीज़ आती है। तो उसके लिए सुजोग पद्धति में जैसे हम ये हाथ रखते हैं तो हमारी ये 2 उंगलियां ये बड़ी हैं। हमारा शरीर किस पे खड़ा होता है? हमारा शरीर पैरों पे खड़ा होता है ना। उसी प्रकार से ये 2 हमारे पैर हो गए। अब पैर में भी आप देखेंगे 3 जॉइंट होते हैं, एक जांघ का, एक घुटने और एक नीचे का पंजा, टखने के पास पंजा। तो 3 जॉइंट होते हैं। आप कभी भी देखिए कि जब पैर की पीछे की स्किन साफ होती है और आगे की थोड़ी डार्क होती है, सभी की कलर किसी का डार्क हो या साफ हो, लेकिन थोड़ा फर्क होता ही है उसमें। तो आप अपने पैर को पीछे की तरफ जब मोड़ते हैं, यानी स्किन जिधर साफ है उस तरफ मोड़ सकते हैं। तो इसकी इधर पैर की साफ है और इधर डार्क है। तो आप पैर को कैसे मोड़ सकते हैं? ऐसे। क्या आप अपने पैर को पीछे मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते। इसी प्रकार से उंगली भी ये पीछे नहीं मोड़ सकती। तो ये हो गया पैर। ये सिमेट्री है मिलाने के लिए कि ऐसा है या नहीं है। और पैरों के दोनों साइड में क्या है? हाथ रहते हैं। तो ये दोनों हाथ हो गया। हाथ में भी 3 जॉइंट हैं, कंधा, कोहनी और कलाई। तो ये हो गया कंधा, ये कोहनी, ये कलाई। तो ये 3 जॉइंट हो गए। इसी प्रकार से इस तरफ भी, यानी 2 हाथ हैं। एक ही हाथ पे ये 2-2 जो आ रहे हैं, कभी कभी आपने देखा होगा किसी का एक हाथ कट गया। तो ऐसी स्थिति में ये हाथ इधर का हो गया और ये हाथ दूसरे साइड का। ट्रीटमेंट हम इस पे भी कर सकते हैं। पैर में भी वही स्थिति है। तो ये हो गया। अब 2 टांगों के बीच से यहाँ पे मूत्र मार्ग हो गया। यहाँ से ऊपर चलेंगे, ये हमारे जो उभरी हुई छाती है, ये चेस्ट का एरिया हो गया। और ये चेस्ट हो गया। यहाँ पे बीचों बीच हमारी नाभि आ गई, नाभि। और
इसके साइड में जब हम चलते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा गला है, और गले के ऊपर क्या आया, नाक, आँख, मुंह, कान, ये सब आया। तो यहाँ पे एक उभरी हुई लाइन सबके अंगूठे पे होती है, ऐसे बीचों बीच, ठीक है। तो ये हमारी हो गई नाक, और इसके बगल में ये हमारी हो गई आँखें। ये हमारा हो गया मुंह। साइड में यहाँ पे हो गए हमारे कान, देख रहे हैं आप, ये देखिए। और मुंह में भी पूरा जबड़ा होता है, 32 दांत, ठीक है। तो इसको यहाँ से अगर हम इस तरह से करते हैं, मुंह के नीचे से ये एक लाइन हमने खींची, और एक लाइन जो ये बीच में ये आई है, यहाँ तक है हमारा जबड़ा, और इसके बीच में एक और लाइन खींच देते हैं, एक और लाइन। अब ऊपर जितने भी हैं ये ऊपर के दांत हो गए, और नीचे ये हमारे नीचे के दांत हो गए। तो ये समझ में आया, ये दांत हो गए। अब अगर किसी को पानी पीने में ठंडा गरम कुछ भी लग रहा है, तो सिंपली यहाँ पे एक मेथी की स्ट्रिप बना करके आप लगा सकते हैं। मेथी की स्ट्रिप यानी एक पेपर टेप आपको लेना है आधा इंच का, मेथी की एक किसी भी टेबल पे लाइन बना ली, उसके ऊपर इसको चिपकाया, और इस तरह से एक मेथी की स्ट्रिप तैयार हो गई, और यहाँ पर लेकर के इस तरह से इसको लगा सकते हैं। आप लगाइए, और उसके बाद आपको लगेगा कि ठंडा और गर्म कुछ भी लगना बंद हो गया आपका। अब इसके पीछे, अब ये चेहरा हुआ, यहाँ पे हमारा मस्तक, माथा, आगे का माथा हो गया, ये हिस्सा नाक के ऊपर, ये माथा आगे का फोरहेड। इसके पीछे ये बैक चले जाइए, तो ये आपकी गर्दन आ जाएगी, यहाँ पे गर्दन। अगर गर्दन में कोई तकलीफ है, सर्वाइकल है या कुछ भी है, तो आप यहाँ पे प्रेशर देके, नहीं कुछ है तो एक सिंपल पेन ऐसे चला करके वो तो मिल ही जाएगा, और नहीं हो तो यहीं पे एक चौड़े टेप में, 1 इंच के टेप में मेथी की चौड़ी पट्टी बना के, जिससे ये पूरा एरिया कवर हो जाए, इस पे इसको लगा लें, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। इसके बाद अब हाथ को पीछे कर लेते हैं, तो जब 2 टांग, यहाँ पे गुदा मार्ग आ गया, इसके ऊपर ये स्पाइन आ गई, यानी लोअर, नीचे की लंबर रीजन का एरिया ये कवर हो गया, और यहाँ सर्वाइकल का रीजन का ये पूरा कवर हो जाता है, ये तो ये यहाँ से कवर हो गया। और जो साइड की जगह हैं स्पाइन के इधर उधर, वो इन चैनलों से कवर हो जाती है। तो इससे आपको ये मालूम हुआ कि बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। मान लो कहीं पे भी दर्द है, तो अब आपको जगहें मालूम है कि कहाँ पे हम प्रेशर देंगे तो हमको आराम मिल जाएगा। और ये आप अपने घर पे भी दे सकते हैं, चाहे प्रेशर पॉइंट दबा लें, चाहे किसी पेन से दबा लें, या मेथी की स्ट्रिप लगा लें, मटर के दाने लगा लें। जैसे पीछे की तरफ यहाँ पे मटर के दाने लगा सकते हैं, क्योंकि मेथी ये जो चैनल बने हैं इसमें दब जाएगी, असर नहीं करेगी। लेकिन जब भी मेथी या मटर कुछ भी लगाए तो प्लीज़ उसको प्रेशर ज़रूर दे दें, ताकि वो काम करने लगे। और इसमें जो भी सीड्स आप यूज करते हैं कोई भी, तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि वो दोबारा यूज नहीं होगी, क्योंकि सीड्स की पावर ख़त्म हो जाती है। तो उसको निकाल करके 8 से 12 घंटे रात को लगाया, सुबह उतार के फेंक दिया, और आप देखेंगे कमाल है। छोटी छोटी चीज़ों से ही आप अपना तमाम समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। और जिन लोगों को भी अगर सीखना चाहते हो, तो जो हमारे स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, तो वो बेसिक कोर्स करना चाहें
तो संपर्क भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास ये करें कि व्हाट्सएप पे ही डालें। दिन भर फ़ोन बजेगा तो उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद।